नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश भोपाल से आयुष विभाग के आयुक्त एमके अग्रवाल जी। एमके अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसत्य न्यूज पर। नमस्कार। अग्रवाल जी, हमारे देश में आयुर्वेद के प्राचीनतम जो उपाय हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, उनका खजाना भरा हुआ है और जो इस वक्त महामारी चल रही है उसे देखते हुए जो पूरा खेल है वो इम्यूनिटी का माना जा रहा है। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी वो इस बीमारी से बचा रहेगा, कोरोना वायरस से बचा रहेगा। ऐसे में क्योंकि हमारे पास आयुर्वेद की शक्ति है तो हो सकता है कि हमारे लिए एक ब्रह्मास्त्र साबित हो और शायद उसके लिए आप प्रयास भी कर रहे हैं। तो आयुष मंत्रालय आयुर्वेद का जो खजाना है उसे इस वक्त जन जन तक पहुंचाना, उससे कैसे कोरोना से लड़ाई के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, इस दिशा में क्या काम कर रहा है? मध्य प्रदेश में आयुष विभाग कोरोना के प्रारंभ से ही काम कर रहा है। भारत सरकार ने 29 जनवरी को पहली एडवाइजरी जारी की थी। इसी के बाद से हम लोग रोग प्रतिरोधक औषधियाँ आयुर्वेद की त्रिकटुक है, अड़ू तेल है, चंदनबटी है, गिलोय आधारित, इन सभी को हमने गाँव-गाँव में और आम जन तक पहुँचाने की कोशिश की है। अभी तक हमने 3 करोड़ 11 लाख लोगों को कवर किया है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में कोरोना का प्रतिशत काफी कम है, प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या कम है अन्य प्रदेशों की तुलना में। ठीक। और अग्रवाल जी, इसे आप काफी प्रचार भी इसका कर रहे हैं। जो महत्वपूर्ण काढ़ा है, आरोग्य कसायम काढ़ा, इसको भी काफी आगे बढ़ाया जा रहा है आयुष मंत्रालय की तरफ से, लोगों को इसका सेवन करने और कौन कौन सी खास जड़ी बूटियां हैं जिनका सेवन आपको अपने पूरे दिन में करना चाहिए, चाहे काढ़े के रूप में, चाहे खाने में इस्तेमाल के रूप में। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं कि आयुर्वेद के अंदर वो कौन सी शक्ति है जो न सिर्फ हमें इस बीमारी से बचाने के लिए बल्कि हमें मानसिक और स्वास्थ्य, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को ठीक करने के लिए क्या शक्तियां आयुर्वेद के पास हैं? देखिए, आयुर्वेद का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति हर परिवार में लगातार हो रहा है। केवल हमें पिन पॉइंटेड उसको ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक घर की किचन में ये सारी चीजें उपलब्ध होती हैं, चाहे दालचीनी है, काली मिर्ची है, इलायची है, सौंठ है, अदरक है, ये सभी चीजें उपलब्ध होती हैं। अगर हम उससे घर से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो बगीचे में देखेंगे तुलसी मिल जाती है, गिलोय मिल जाती है, नीम मिल जाती है और बाजार में भी छोटी छोटी चीजें काफी सस्ती दरों पर मिलती रहती है। केवल हमें उनका उपयोग करने की आदत डालनी होती है और काफी सारे लोग हिंदुस्तान के इसका उपयोग भी कर रहे हैं, इसीलिए उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता विश्व के अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक है। दूसरा, हम लोगों ने इसमें सामान्य प्रचार प्रसार भी इस बात का किया कि आदमी को कोरोना के समय में हल्का गर्म पानी पीना चाहिए, लगातार योगासन करना चाहिए। अपने आचरण और दिनचर्या पर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो शायद हम किसी भी प्रकार के संक्रमण से मुक्ति पा सकते हैं। और अग्रवाल जी, उम्मीद यही की जा रही है कि क्योंकि अभी तक इसका जो क्लिनिकल ट्रीटमेंट है, जो इसका टेस्टिंग है, वो अभी तक किसी भी कंट्री में उस लेवल पर नहीं पहुंचा है जहां वो दवाई बन चुकी हो और लोगों को आगे प्रोवाइड की जाए। लेकिन क्या उम्मीद आयुर्वेद से की जाए कि यहाँ से कोई ऐसा खजाना या फिर कोई ऐसी औषधि निकलेगी जो शायद इस महामारी में लोगों को राहत दे सके? देखिए, ये जो कोरोना संक्रमण है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है और श्वसन क्रिया को ठीक करने का तरीका आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके माध्यम से हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं और श्वसन क्रिया को किसी भी संक्रमण से प्रभावित होने से रोक सकते हैं। यदि हम गर्म पानी पीते हैं, जल लेती करते हैं, स्टीम लेते हैं या किसी भी प्रकार का काढ़ा हम लेते हैं, चाहे त्रिकुटु काढ़ा है या उसमें और अगर हम जोड़े त्रिकुटु में 3 चीजें होती हैं, सौंठ है, काली मिर्च है, उपली है, लेकिन इसके अलावा भी यदि हम उसमें जोड़ लेते हैं दालचीनी है, तुलसी है, गिलोय है और किसी भी प्रकार के और जो छोटी छोटी चीजें मिलती हैं, अगर हम उसको जोड़ करके एक अच्छा और काढ़ा बना करके अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। मध्य प्रदेश में हमारे डॉक्टर्स ने मिलकर आरोग्य कसायम 20 नाम का एक फॉर्मुलेशन बनाया है जिसमें 7 चीजें हैं। उसमें उस फॉर्मुलेशन को हम ऐसे मरीजों को दे रहे हैं जो संस्थागत क्वारंटाइन है या कोविड पॉजिटिव माइल्ड सिम्टम्स वाले एसिम्टोमेटिक पेशेंट भी हैं। अभी तक हमने ये लगभग 7,000 से अधिक लोगों को काढ़ा दिया है और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता होती है कि इसमें से सभी लोग लगभग घर
चले गए हैं कोविड नेगेटिव हो जाते हैं। अग्रवाल जी, आपकी बातों से जो अभी तक हम समझ पाए हैं आयुर्वेद और इस बीमारी के बारे में कि आयुर्वेद में वो चीजें हैं जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगी और उसका असर भी हो रहा है, जिस तरह आपने बताया कि कई लोगों को दिया है और उससे इम्यूनिटी बढ़ी है और अच्छे परिणाम आए हैं। हाल फिलहाल हमने आयुष मंत्रालय, आयुर्वेद और कोरोना, इन तीनों का संगम एक दावे में देखा है, जहां पर एक दवा बाजार में लाई गई और कहा कि अब ये फुल फ्लेज एक सॉल्यूशन है, 100% क्योर है कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस बीमारी को ये खत्म करेगी दवा। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आयुष मंत्रालय से आप ताल्लुक रखते हैं और इस पर आपकी लगातार गहरी नजर भी रही होगी, तो इस पर सबसे पहले आप क्या कहेंगे? आयुष मंत्रालय ने हम लोग लगातार आयुष मंत्रालय के निर्णय ही फॉलो करते हैं। अभी की जो 3 एडवाइजरी जारी की है उसके अनुसार ही हम लोग मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। जहाँ तक किसी भी प्रकार की अन्य आयुर्वेदिक औषधियों का प्रश्न है, सभी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां लगभग उपयोगी होती हैं और भारत सरकार जो निर्देश देता है हम उसको फॉलो करते हैं और उसको फॉलो करने से अभी तक हमने देखा है कि आमजन उससे लाभान्वित भी हुआ है। लेकिन क्या अग्रवाल जी, ये जो दावा है जिसमें कहा गया कि टेस्ट किए गए हैं कई लोगों पर और 100% क्योर हुए हैं लोग, क्या ये दावा सही हो सकता है? हालांकि इसे लेकर यह भी कहा गया कि कहीं दस्तावेजों को लेकर, कहीं परमिशन को लेकर मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन आपको लगता है कि इस तरह का दावा इतनी जल्दी और इतनी आसानी से होना मुमकिन है इस बीमारी को लेकर कि इसकी दवा इतनी आसानी से आ जाए? के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा जब तक कि मैं इसके आदेश वगैरह न दे दूं। भारत सरकार आयुष मंत्रालय इस दिशा में काम कर रहा है। जितने भी लोग वहाँ पे दावा करते हैं उनके लिए एक वैधानिक प्रक्रिया उन्होंने जारी की है और भारत सरकार इस पर सक्षम है और सभी निर्णय इसमें लेता है। या सक्षम राज्य सरकार जहाँ पर इस दावे को किसी भी व्यक्ति ने अप्लाई किया है कि मेरा ये दावा है, सक्षम राज्य सरकार भी इसका निर्णय ले सकती है और हमारे यहाँ पर इस प्रकार का अभी कोई विवाद नहीं है। ठीक। क्या अग्रवाल जी, जिस तरह से भारत के देशवासियों को इसका फायदा हो रहा है आयुर्वेद की जड़ी बूटियों को और इम्यूनिटी बढ़ाने को लेकर, क्या इसकी जो मांग है, इसकी जो डिमांड है, वो विदेशों में भी बढ़ी है कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के जो भारत में तरीके अपनाए जा रहे हैं, कि विदेशों में भी इसकी मांग बढ़ी है इस महामारी के दौरान? जी हाँ, ये कहना बिल्कुल सही है कि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करते हुए भारतवासी तो काफी लंबे समय से इसका उपयोग करते ही आए हैं। विदेशों में भी, चाहे यूरोपीय देश है या यूएस है, इसमें भी लगातार मांग बढ़ी है। मैं अपना ही हमारे प्रदेश का अनुभव बताना चाहूंगा कि जिन लोगों को हमने छोटू काढ़ा दिया है या आरोग्य रसायन काढ़ा दिया है, उनके वो अपने रिश्तेदारों को जब बताते हैं कि हमको इससे लाभ पहुंचा है, तब हमारे पास की डिमांड आती है कि हमारे जो रिश्तेदार है यूएस में है, यूरोपियन देशों में है, चाहे यूके में है, जर्मनी, जापान में है, और वो लगातार हमसे काढ़ा लेकर के अपने रिश्तेदारों को भी भेज रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि विदेशों में भी लगातार इसकी मांग बढ़ रही है। और खास तौर पर आयुर्वेद, जब से आयुष मंत्रालय बना है, सरकार की तरफ से प्रयास किया गया कि जो भारत की जो संपदा है उसे उसके लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाए, इसे और पॉपुलर बनाया जाए, घर घर में जो चीजें मौजूद हैं उसके फायदे और उसकी अहमियत लोगों को बताई जाए, और मुख्यतः मेरे ख्याल से यही आयुष मंत्रालय इस वक्त कर रहा है। तो इस महामारी के अलावा मैं बात करूं तो बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जैसे कैंसर की बीमारी भी है। इन सभी में आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियां हैं, जो औषधियां हैं, उनके इस्तेमाल पर काम चल रहा है। कैसे लोगों को मानसिक और शारीरिक तौर पर मजबूत बनाया जाए, जो दर्द सहने की क्षमता है उसे और बढ़ाया जाए, तो हर चीज का सलूशन यहां देने की कोशिश की जा रही है। तो कौन कौन से बीमारियों में इन औषधियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या इस वक्त आपके खास प्रोजेक्ट चल रहे हैं इसे लेकर, इसके बारे में भी कुछ बताएं। नहीं, हम लोग भी लगातार मध्य प्रदेश में इसी तरह के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। जैसे कुपोषण है या महिलाओं के बारे में ये देखें कि उनमें एनीमिया है, उसको किस तरह से आयुर्वेद जड़ी बूटियों के माध्यम से रोका जा सकता है। साथ ही हम एक विशेष प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं। ये आपने देखा होगा कि बाजार में, मार्केट में इस समय ये बताया जाता है कि सिजेरियन के बिना डिलीवरी नहीं होती है, लेकिन हमारा विभाग इस बात पर भी काम कर रहा है कि आयुर्वेदिक उपायों से किस प्रकार से एक महिला को सामान्य डिलीवरी कराई जा सकती है। इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। हम इस पे डायबिटीज के ऊपर भी काम कर रहे हैं, अर्थराइटिस के ऊपर भी काम कर रहे हैं, स्किन डिजीजेस के ऊपर भी काम कर रहे हैं और खासतौर से देखेंगे श्वसन क्रिया
या डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित जितनी बीमारियां हैं उसमें आयुर्वेद का उपयोग काफी लाभकारी प्रभावकारी होता है। हमारा विभाग और हमारे यहाँ की जो महाविद्यालय की रिसर्च टीम है इस पर लगातार काम कर रही है और हम लोग इसी प्रकार आम जनता की सेवा करते रहेंगे। और इसके अलावा अग्रवाल जी, हमारे आसपास आयुर्वेद की खासियत और इसमें जुड़ी जो औषधियां हैं, जितना मैं जानती हूँ उसके अनुसार इसकी खासियत ये है कि इन पेड़ पौधों को उगाने के लिए या फिर इन्हें आगे बढ़ाने के लिए हमें बहुत ज्यादा कोशिशें करने की जरूरत नहीं होती। अपने आप भी कई ऐसी जड़ी बूटियां, कई पेड़ पौधे जो हमारे आसपास सड़कों पर मौजूद रहते हैं और हम उनकी अहमियत को नहीं जान पाते हैं। तो इसके प्रचार प्रसार के लिए क्या कर रहा है आपका विभाग? भारत सरकार का एक अर्बन गार्डन डेवलप करने के लिए एक अलग से विभाग है। उसके लिए भारत सरकार से हमको राशि भी प्राप्त होती है। उद्यानिकी विभाग इसमें काम करता है, लेकिन साथ ही हमारी जितनी फील्ड मशीनरी है उसके माध्यम से भी हम इसका लगातार प्रचार प्रसार करते हैं कि चाहे अपने घर के आसपास जितनी भी जगह अवेलेबल है उसमें आप गिलोय लगा सकते हैं, तुलसी आपके घर में लगी होती है, एलोवेरा आपके घर में लगा सकते हैं। छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको आप घर के आसपास लगा करके इसका लगातार उपयोग करेंगे तो आपको लाभ होगा। इसका हमने बाकायदा इसके लिए लिटरेचर बनाया हुआ है, एक बुक पब्लिश की है और हम इसका वितरित करते हैं, लोगों को बताते हैं, शिविर लगाते हैं अपने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और प्रचार पैम्फलेट के माध्यम से भी लोगों को सजग करते हैं कि हमारे पास आसपास लगभग 15-16 इस प्रकार की औषधीय पौधे आइडेंटिफाई किए हैं जिनको हम अपने घर के आसपास या वटेवर, अगर स्कूल में भी थोड़ी जगह उपलब्ध है, विद्यालय में भी थोड़ी जगह उपलब्ध है, जितनी भी जगह उपलब्ध है हम उसमें इसको लगाएं और इसका उपयोग करें। इसके अलावा अग्रवाल जी, क्योंकि अब देश में चल रहा है आत्मनिर्भर अभियान, यानी हमारा देश और मेक इन इंडिया भी इससे पहले चलता रहा है, तो इन अभियानों में आयुर्वेद का रोल क्या रहेगा? कैसे हम इस क्षेत्र में, क्योंकि हमारे देश की ही उपज है, तो इसमें कैसे हम आत्मनिर्भर बनेंगे? कैसे मेक इन इंडिया आयुर्वेद के अंदर बढ़ाकर विदेशों तक इन चीजों को पहुंचाया जाएगा? तो इन योजनाओं के तहत क्या कोई खास प्रयास किए जा रहे हैं आयुष मंत्रालय की तरफ से? हमारे यहाँ भी देखेंगे कि अभी लगभग 800 छोटी बड़ी यूनिट है जो आयुर्वेद औषधियों का उत्पादन करती है। हमने प्रयास किया है कि इन यूनिट्स की संख्या बढ़ाई जाए, इनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए और छोटे छोटे हमारे यहाँ भी जो ग्राम समूह होते हैं, महिला स्वसहायता समूह, इनके माध्यम से भी अभी हम लोग हर्बल सैनिटाइजर, रिकोटू काढ़ा या छोटी छोटी एलोवेरा जूस, एलोवेरा का सत निकाल करके लोगों को दे रहे हैं, पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आयुर्वेद का भी प्रचार प्रसार हो और हमारे यहाँ पे जो हम लोग इसमें आत्मनिर्भर हो सके। वैसे भी भारत आयुर्वेद के मामले में आत्मनिर्भर है और हम चाहते हैं कि इसमें और विकास हो, इसमें प्रगति हो, प्रोडक्शन डबल हो, लोग इसका अधिक से उपयोग करें। इसके अलावा अग्रवाल जी, कई ऐसे जड़ी बूटियां हैं, कई ऐसी बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं आयुर्वेद से जुड़ी जिनका ठीक ढंग से रखरखाव नहीं किया गया या उन पर ध्यान नहीं दिया गया, तो वो कहीं ना कहीं लुप्त होने की कगार पर है। ऐसी कई जड़ी बूटियां हैं जिस पर कई जो विशेषज्ञ हैं वो अपनी बात रखते रहे हैं, तो इन्हें बचाने के लिए क्या किसी तरह की कोई योजना, कोई कैंपेन चल रहा है? क्योंकि शायद अब कहते हैं कि जो परिस्थितियां बनती है उसके अनुसार ही इंसान नए आयामों को खोलता है, तो क्या ये जो इस वक्त महामारी चल रही है इसमें चीजों को पहचानने, उन्हें संजोने, उन्हें सहेजने की दिशा में भी कुछ कार्य किए जा रहे हैं? समझने की भविष्य में जो बीमारियां हो सकती हैं उनके हमारे पास अभी इलाज मौजूद है, तो उनके लिए हमें कोशिशें, तैयारियां करनी होंगी, तो क्या इस तरह का भी कोई काम चल रहा है इस वक्त? जी हाँ, मध्य प्रदेश में इस दिशा में 2 विभाग काम करते हैं। हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है मध्य प्रदेश में, जड़ी बूटियां वनों में काफी उपलब्ध है, उसके लिए लघु वनोपज संघ है जो इस दिशा में लगातार काम करता है। दूसरा उद्यानिकी विभाग हॉर्टिकल्चर के माध्यम से भी हम लोगों ने प्रोजेक्ट ले रखा है जो गांव गांव जा करके जिस भी इलाके में जैसी भौगोलिक और प्राकृतिक परिस्थितियां हैं वहाँ पर किस प्रकार के औषधीय पौधे लगाए जा सकते हैं या लगे हुए हैं पहले से, उनको किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है, उनके उत्पादन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उनकी संख्या को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए 2 अलग अलग विभाग इस काम में काम कर रहे हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि जितनी संख्या में आज पौधे उपलब्ध हैं उसकी लगातार संख्या बढ़े, उसकी कमी ना आए और लोगों को इसका लाभ मिले।
चलिए अंत में अग्रवाल जी, जब बस हम आपसे यही जानना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि कैसे आपके घर में और आसपास आयुर्वेद का खजाना मौजूद है और उसे अपनी दिनचर्या में इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। तो आप अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपनी दिनचर्या में आयुर्वेद से जुड़ी कौन सी चीजें ऐड करते हैं, क्या करते हैं, वो जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मेरा उठने का समय तो प्रातः 5-5 बजे मैं उठता हूँ और प्रातः उठने के पश्चात में 2 गिलास गर्म पानी पीने का मैंने अपना नियम बना रखा है वर्षों से। मुझे किसी भी प्रकार की पेट की समस्या नहीं है और वर्तमान में उसके बाद मैं काढ़ा पीता हूँ, चाय सुबह नहीं लेता हूँ। काढ़ा पीने के बाद में अपना घूमने जाता हूँ 45 मिनट्स और उसके बाद में लगभग 30 मिनट योगासन करता हूँ, सादा भोजन करता हूँ। उसमें बिल्कुल जो वेजिटेरियन भोजन है मुझे पसंद है और वेजिटेरियन मैं अपनी चीज़ें करता हूँ जिसमें जो हमारे आसपास की चीज़ें उपलब्ध है वो उपयोग करते हैं। खाने में लहसुन है, अदरक है, धनिया है, इन चीज़ों का उपयोग करने की कोशिश करते हैं जिससे हमें किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण या बीमारी न हो। दिन में कोई ऐसा प्यास लगती है तो बेल का जूस भी ले लेते हैं। इस तरह से लगातार हम लोग तो पूरे परिवार में जितनी भी चीजें हमारे आसपास उपलब्ध है उसका उपयोग करते हैं और हमारे परिवार में सभी लोग स्वस्थ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एम के अग्रवाल जी, जनसत्य न्यूज से बात करने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार जी। तो ये थे आयुष विभाग के आयुक्त एम के अग्रवाल जी, जिन्होंने बताया कि कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण हैं इस बीमारी में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। और आयुर्वेद जो कि हमारे देश से ही उपजा है और सदियों पुरानी ये जो परंपरा हमारे देश में रही है, अब शायद बहुत अच्छा समय है इसे अपनी दिनचर्या में हमेशा के लिए जोड़ लेने का। इसी तरह और भी बातचीत आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।